फटाफट से एक शेयर देखते हैं जहां पर अभी तेजी बनी है, वो है टोरेंट पावर का। पिछले एक घंटे में अगर आप ट्रेड देखेंगे तो टोरेंट पावर पे तेजी की ही दिखाई देंगे आपको। मार्केट्स देखिए हाई लेवल्स पे थोड़ा स्लिप हुए, लेकिन टोरेंट पावर दिन के उच्चतम स्तर पे है। चंदन, इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं, ये और तेज होगा क्या? जी देखिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस काउंटर में आ रही है और लगभग 220-22 के आसपास का सपोर्ट है। और मेरे हिसाब से आज यदि 230 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस पैटर्न बनेगा। उस कंडीशन में 242-45 तक ये काउंटर जा सकता है। चलिए, दूसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। लगभग 2.25% के रिटर्न जनरेट कर चुका है। ये तेजी अभी इसको और कहां तक ले जा सकती? जी हाँ, देखिए कोटक बैंक ने एक अच्छा खासा प्राइस ब्रेकआउट दिया है, मोमेंटम यहाँ पे बिल्ट होने लगा है और लॉन्ग पोजीशन भी यहाँ पे बनने लग रही है। मेरा मानना है कि इमीडिएट जो लोज है 125 वो सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपर में 1070, 1075 तक के टारगेट यहाँ पे बनते जाएंगे। मेरे साथ अभी भी करंट लेवल से 3-4% का इस काउंटर में बाकी है। चलिए, सीईएससी के टारगेट्स बताएं सर। ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, सीएससी अब एक नया ट्रेड यहाँ पे बन के अमर्ज हो रहा है और पिछले देखिए 10-12 दिनों से ये काउंटर कंसोलिडेट हो रहा था। बार बार 1065, 1070 के आसपास हर्डल ले रहा था, बट आज हिसाब से मोमेंटम बन रहा है और अपने आप को बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लग रहा है कि ये ब्रेकआउट एक पावरफुल ब्रेकआउट होगा। 1055 का सपोर्ट है, उस सपोर्ट से 1100-1110 तक के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। एचडीआईएल पे कोई पोजीशन रिकमेंड की हुई है आपने? आज वायदा बैन में, लेकिन उसके बावजूद लोअर लेवल से कवरिंग बढ़ गई है, शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में। जी हाँ, शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट हमारे कवरेज में नहीं है तो इसलिए हमारी इस पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं हुई है। अच्छा, आपकी सलाह कहां पर होगी? कौन से स्टॉक्स में तेजी या फिर मंदी की पोजीशन बना सकते हैं? जी रजत, जैसा कि कोटक बैंक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इस काउंटर में हमारी तेजी की सलाह है। हम मान रहे हैं कि अपमूव यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए। दूसरा काउंटर हमारा मान रहा है कि एल&टी फाइनेंस में अपमूव बनना चाहिए। रिसेंटली एक पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में फॉलोअप भी आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, स्टॉक अपने रिसेंट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और चार्ट वाइज देखें तो एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बना था। तो एल&टी फाइनेंस में भी यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। 205 का सपोर्ट लगा के ऊपर में 220 तक के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। अच्छा, कोई कॉल लेनी हो कहीं पर किसी भी स्टॉक ऑप्शन में तो कौन सा स्टॉक रडार पर रहेगा और कौन सी ऑप्शन खरीदें? जी हाँ, देखिए यहाँ पे रजत कुछ फार्मा काउंटर्स है वो बॉटम आउट हुआ है और फार्मा काउंटर्स में मोमेंटम भी बन रहा है, पैटर्न भी बना है और मेरे हिसाब से ऑप्शन में ट्रेड करना ही बेहतर रहेगा क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ग्लेनमा पे एक ऐसा काउंटर है जो रिसेंटली बॉटम हुआ है। एक टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पे बाय बन रहे हैं, 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास भी ये जाने के लिए तैयार है। तो ग्लेनमार्क में यहाँ पे ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। 620 का कॉल ले, लगभग 14-15 रुपए के आसपास, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाई और 22 रुपए तक इसका टारगेट होने की संभावना लग रही। अच्छा, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कुछ ट्रैक कर रहे हैं आप? इक्विटास या फिर उज्जीवन, कोई भी ट्रेड पॉजिटिव साइड पे बना सकते हैं? जी हाँ, इक्विटास में मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रेड बनना चाहिए क्योंकि पिछले 2 वीक के करेक्शन के बाद में स्टॉक ने 160 के आसपास का एक सपोर्ट लिया और जो सपोर्ट लिया था वो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का, प्रीवियस ट्रेंड लाइन का एक्सटेंडेड सपोर्ट है। तो 160 मेरे हिसाब से एक फर्म बॉटम का काम करना चाहिए और यदि होल्ड कर जाता है तो एक बार वापस 170-172 तक का बाउंस इस काउंटर में मिलना चाहिए। अच्छा, कल भी चढ़ा था जीएसएफसी और आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। एक बार जीएसएफसी और देख लेते हैं, ये तेजी बढ़ सकती है क्या? फिलहाल 147 के आसपास फ्यूचर्स में कामकाज हो रहा है जीएसएफसी में। जी हाँ, देखिए रजत, इन सब काउंटर्स में एक पॉजिटिव स्टेंस बना हुआ है। रिसेंट कंसोलिडेशन के बाद में सब में अपमूव बन रहा है तो कहीं ना कहीं एक नया ब्रेकआउट्स के लिए काउंटर्स अपने आप को तलाश रहे हैं और जिस सबसे बाकी दूसरे सेम सेक्टर के काउंटर्स में बाइंग हो रही है, लग रहा है इसमें भी बाइंग बनना चाहिए। उसके अलावा देखिए कावेरी सीड है, वो भी एक कंसोलिडेट हो रहा है, उसमें भी फॉलोअप आता है तो ये बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है। अच्छा, जहां पर तेजी बन गई वो है ऑयल एंड गैस स्पेस। यहाँ पर पोजीशंस आपने क्लाइंट्स को कैसे एडजस्ट करने की बोली है? गेल, एमआरपीएल, इंद्रप्रस्थ गैस, सभी में ही आज के सत्र में तेजी है। जी रजत, आईजीएल में हम कंटिन्यूसली पॉजिटिव व्यू बना रखे हैं। हालांकि इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। कोई भी डिप आती है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1500-1510 तक के लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हम यहाँ पे थोड़े से बाउंस बैक का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली आप एचपीसीएल या बीपीसीएल की बात करें। बीपीसीएल हम ऑलरेडी मॉर्निंग में सजेस्ट कर चुके हैं। 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और 4 दिनों से लगभग जो इसका सपोर्ट है 490 उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि सेलिंग का प्रेशर है वो खत्म हुआ है और अब एक बाउंस बैक मूव और बाइंग इंटरेस्ट समझ होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एचपीसीएल पे हम फोकस कर रहे हैं। इमीडिएट जो सपोर्ट है 450 का, वो सपोर्ट काम करना चाहिए। ऊपर में 470-75 तक के बाउंस यहाँ पे भी आ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी शेयर होगा आपसे पूछने के लिए, वो है वी गार्ड। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से फिर से स्टॉक में रिकवरी है और आज 202 के जोन्स को अटेम्प्ट कर रहा है उसके ऊपर होल्ड करने के लिए फ्यूचर्स में। क्या करना चाहिए वी गार्ड में जिनके पास तेजी की पोजीशंस हो? जी हाँ, मेरे हिसाब से इस काउंटर में तेजी की पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है। 195 का सपोर्ट है और मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 195 का रखना चाहिए। 202-3 के ऊपर क्लोज होने की कंडीशन में 212 तक एक्सटेंडेड टारगेट भी शो कर रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चंदन, और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हमसे शेयर करने के लिए। तो मार्केट पे वही बात है, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट है और 10 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिल रही है। लेकिन कमोडिटी मार्केट का जायजा लेते हैं। मृत्युंजय मेरे सहयोगी इससे मेरे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, बताया क्या एक्शन है कमोडिटी मार्केट में? शुक्रिया रजत। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो फेड की बैठक से पहले बुलियन का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1310 प्रति औंस के नीचे है। MCX पर महज 30 रुपये की बढ़ोतरी है गोल्ड में और चांदी का भाव करीब 35 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो केडिया कमोडिटी का व्यू है कि गोल्ड में आप आज के कारोबार के लिए बिकवाली कर सकते हैं 29,650 के स्तर पर। लक्ष्य होगा 29,450 का और स्टॉप लॉस आप 29,800 रुपये के स्तर पर लगा सकते हैं। इसके अलावा चांदी में 40,000 का स्तर बिकवाली के लिहाज से अट्रैक्टिव होगा। टारगेट होगा 39,500 रुपये का, लेकिन 40,300 रुपये के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा कच्चा तेल, जहां पर एक दबाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन केडिया कमोडिटी का ये मानना है कि क्रूड में आप आज बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं। कच्चे तेल में 3180 के भाव पर आप बाई करिए। लक्ष्य होगा 3240 का, लेकिन 3140 का स्तर स्टॉप लॉस के लिहाज से बेहतर होगा। कॉपर, अगर आप मेटल में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए कॉपर एक अट्रैक्टिव कमोडिटी है, जहां पर 420 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 426 का टारगेट होगा और 416 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। ग्वार में चूंकि कल गिरावट आई थी, आज रिकवरी है तो तेज़ी बढ़ने की संभावना है और ग्वार में आप 3630 के स्तर पर बाई करिए। 3710 का टारगेट होगा। 3580 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा चने में 6100 के भाव पर आप बिकवाली करें। लक्ष्य होगा 6020 रुपये का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ।